अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑनी शॉर्ट्स। ये वक्त आना ही था। इस पर छुट्टियां मैंने थोड़ी लंबी गुजारी। इरादा ये था कि घर पे 2-4 काम थे वो ख़त्म कर लूँ। मेरा छोटा भाई है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसकी शादी बेचारे की पेंडिंग पड़ी हुई आ रही थी क्योंकि ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलियंस आपको पता है कि कोविड की वजह से कितने शदीद किस्म के पागल हुए हुए थे, आने नहीं थे दे रहे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ही ऑल्सो केम बैक। सो ज़ाहिर बात है उसका इंतज़ार भी करना था, उसकी शादी भी हुई। एंड दिस मेंट कि मेरी ये जो छुट्टियां थी ये पहले से लंबी हो गई। यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मैं 4 महीने जहाज़ पे गुजारता हूँ और तकरीबन 4 महीने की छुट्टियां गुजारता हूँ। बट दिस टाइम आई हैव स्पेंड अराउंड 6.5 months एट होम। अच्छा वक्त गुजरा अच्छा वक्त गुजरा, बड़ा यादगार वक्त गुजरा। लेकिन साथ ही इसका मतलब ये भी है कि नाउ व्हेन आई एम गोइंग बैक ऑन शिप इट डजंट रियली फील नाइस, बट देन इट नेवर फील्स नाइस, यू नो। मज़ा तो कभी भी नहीं आता, दुनिया की हर एक नौकरी की तरह। ये नौकरी भी शायद ऐसी ही है कि कुछ वक्त तक एक्साइटमेंट रहती है और उसके बाद नौकरी नौकरी लगना शुरू हो जाती है। एनीवे, अब मैं आपको दास्तान सुनाता हूँ अपनी, और मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अभी यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ और यहाँ बैठ के अपने होटल रूम में मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। वाई नॉट ऑन शिप। तो इस बार की दास्तान थोड़ी सी लंबी है। प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू द कोविड-19 बहुत सारे कंट्रीज जो है उन्होंने अपनी रेगुलेशंस ड्रास्टिकली चेंज की हैं, और उनमें साउथ कोरिया भी शामिल है जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। पहले हमें किसी भी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी, ई वीज़ा एजेंट अप्लाई करता था और हम ठग से पहुँच जाते थे कोरिया। लेकिन इस बार शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे पूरे कैरियर में कि साउथ कोरिया के लिए भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ा। और फिर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने केस में तो फिर एक और इशू ये आ जाता है कि काउंसलेट और एम्बेसीज को ज़्यादा पता नहीं होता हमारे प्रोफेशन का, और पहले तो वो काफ़ी अर्सा तक हैरान और परेशान रहते हैं कि हम वीज़ा के बगैर कैसे ट्रैवल करते हैं। सो ऑब्वियसली इट टुक सम टाइम, लेकिन फाइनली वो काम भी हो गया। बट देयर वाज टू मच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व्ड। इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन जो कि शायद हमने कभी भी किसी को नहीं दी, हमें वो एम्बेसी को देनी पड़ी। एनीवे, द जॉब वाज डन। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था आई वॉज फीलिंग अ लिटल सैड एज यूजुअल। और फिर यंगस्टर्स को देख के जो कि मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे कभी कभी ये एहसास होता है कि यार देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज एट देयर स्टेज। वो वक्त जो उनके ऊपर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई मीन दे आर एक्साइटेड टू गो ऑन शिप। और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात ये भी बता दूं कि इस बार चूंकि जहाज़ नया है, इट्स अ ब्रांड न्यू शिप, तो पूरा का पूरा क्रू इकट्ठा ज्वाइन कर रहा है और सारा का सारा मेरे साथ इसी होटल में मौजूद है। लेकिन ड्यू टू क्वारंटीन रेगुलेशंस हम ना तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, बस खाली बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ना अपने कमरे से बाहर जा सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। लेकिन आई कम टू दैट इन अ मिनट। तो एनीवे, फ़्लाइट मेरी कुछ ऐसी थी कि लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, उसके बाद लाहौर से दोहा और फिर दोहा से कोरिया। तो मैंने कहा यार क्यों ना बीच में से 12-14 घंटे जो बच रहे हैं इसमें मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। सो मैंने कंपनी को बोला, मैंने कहा जी आप रखिए अपना टिकट अपने पास, मैं जा रहा हूँ घर। एक ही दिन में मैंने सारा का सारा काम अपना मुकम्मल किया जो कि मैंने कराची में करना था। आई वेंट इन द मॉर्निंग, आई केम बैक इन द इवनिंग, और फिर रात और सुबह मैंने अपने घर वालों के साथ गुजारी। एंड देन टाइम केम जब शाम को मैंने फ़्लाई करना था। इस बार बच्चों को मैं सबको एयरपोर्ट नहीं लेके आया क्योंकि जब वो सबके साथ एयरपोर्ट आते हैं फिर जब वो रोना शुरू करते हैं तो यार मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट दैट इज़ व्हाट हैपन्स। सो मैंने कहा जी आप लोग रहें घर, मैं जा रहा हूँ। तो पहली फ़्लाइट मैंने बोर्ड की लाहौर से दोहा। फ़्लाइट वॉज ओके एंड फाइन, और उसके बाद अगली थी दोहा से इंचोन। इट वॉज अ लॉन्गर फ़्लाइट, तकरीबन 9 घंटे की फ़्लाइट थी और लंबी फ़्लाइट से मेरी जान जाती है। लेकिन आई वॉज हैप्पी फॉर वन थिंग कि शुक्र है वो अमेरिका की जैसे हमारी फ़्लाइट्स होती हैं 16-16 घंटे की, वो नहीं थी, क्योंकि वो 16 घंटे की फ़्लाइट तो जान ही ले लेती है बंदे की यार। एनीवे, फ़्लाइट तो आपको करना ही है जब आप जॉब पे जा रहे हैं तो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जितनी छोटी फ़्लाइट हो उतना मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, लंबी फ़्लाइट्स लेने को भी दिल नहीं करता। बहरहाल हम लोग पहुंचे शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास साउथ कोरिया सियोल। मैंने कहा चले जी अब यहाँ से जाएंगे, आगे क्वारंटीन का टाइम गुजारेंगे 6-7 दिन जितना भी है, और मैंने कहा उसके बाद जहाज़ पे जाएंगे। इससे पहले भी कोविड के टाइम पे मैंने केप टाउन में क्वारंटीन का टाइम गुजारा है, आई थिंक 3 दिन था या 4 दिन था। एक दो जगहों पे और गुजारा है, बट इट वाज़ वेरी सिंपल ओवर देयर। आप 1-2 दिन क्वारंटीन में रहते हैं, आपका पीसीआर टेस्ट किया जाता है, पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होता है, आप घर जा सकते हैं। यहाँ पे तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। पहले तो मैं हैरान इस चीज़ पे हुआ कि इंचोन सियोल यानी कि कोरिया में जब मैं आता था तो यूजुअली आमतौर पे बस 20 से 25 मिनट मुझे लगते थे एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। यू नो हाउ मच टाइम इट टुक दिस टाइम? 6 आवर्स, 6 घंटे लगे मुझे अपने होटल पहुँचने में। सबसे पहले तो एयरपोर्ट के ऊपर हर थोड़ी देर में उन्होंने एक डेस्क बनाया हुआ है, डेस्क से पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है। आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है, आपने ये सेल्फ डायग्नोसिस करनी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। कोविड की बुनियाद बनाकर इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं कि मतलब पासपोर्ट कंट्रोल तक पहुंचते पहुंचते मुझे 4 घंटे हो चुके थे। और मैंने कहा यार पता नहीं पासपोर्ट कंट्रोल पे पहुंचते पहुंचते क्या होगा मेरा। और फिर पासपोर्ट कंट्रोल पे इटसेल्फ 1 घंटा लगा।
हम जो शाम को 4 बजे एयरपोर्ट के ऊपर उतरे थे, हमें एयरपोर्ट से निकलते हुए जब वक्त मैंने देखा तो 9:02 हो रहे थे। 5 घंटे और फिर लाइन में लगे रहना अपने सामान के साथ। इट वॉज हॉरेबल एक्सपीरियंस। एक वक्त वो आ गया था कि मैं सोच रहा था यार ये क्या कब ख़त्म होगी, ये जान मेरी यहाँ से कब छूटेगी। पासपोर्ट कंट्रोल के बाद फिर एयरपोर्ट के बाहर क्वारंटीन वाले इधर आ जाओ, बगैर क्वारंटीन वाले इधर आ जाओ। उनकी अपनी अलग टेस्टिंग चल रही है, हमारी अपनी अलग कहानी चल रही है, फिर अलग मीटिंग पॉइंट्स। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जैसे हम सब जो है वो कोविड के टाइम पे नहीं आ गए, हम सब कोविड अपने साथ लेकर आ गए। आई कैन नॉट ब्लेम कोरियंस, दे आर ट्राइंग टू बी सेफ। आई कैन नॉट ब्लेम दैम, बट आई थिंक दे आर अ लिटिल ओवर डूइंग इट। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इट्स देयर कंट्री, उनकी मर्जी भाई, जो मर्जी करें। वी हैव अराइव्ड हेयर सो वी हैव टू फॉलो देयर रूल्स। बहरहाल उनके रूल्स को जब फॉलो करते हुए हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, देन आई सेंट अ मैसेज टू एजेंट। मैंने कहा भाई किस होटल में ठहरा रहे हो? उसने कहा कैप्टन यू ऑल गाइज आर गोइंग टू क्वारंटीन एंड इट इज़ द क्वारंटीन इज़ अरेंज बाय द गवर्नमेंट, वी हैव नो से। हमें तो पता भी नहीं होता कि कौन से होटल में आपको ठहराया जाएगा। दैट समड अप द होल स्टोरी। मुझे तब ये पता चला कि पहले जो लोग कोरिया आ रहे थे और वो कंप्लेन कर रहे थे खाने के बारे में और अमेनिटीज़ के बारे में, व्हाई वर दे डूइंग ऑल ऑफ दैट? क्योंकि अब जब खुद मैं इस कमरे में आ गया हूँ, इस होटल में हूँ, मेरा आज 2nd डे है। टुडे इज़ 2nd डे ऑफ माई क्वारंटीन। तो मुझे अब ये पता है कि वाई दे वर कंप्लेनिंग। सबसे पहले फूड, मैं कोरिया आता रहा हूँ, यहाँ पे हर किस्म का खाना आराम से मिल जाता है, लेकिन अब चूंकि हम गवर्नमेंट की क्वारंटीन फैसिलिटी में है तो जो वो दे रहे हैं बस वो वही दे रहे हैं। डिस्पाइट मैंने कल बहुत बहस की, मैंने कहा जी मैं ये नहीं खाता, ऐसे नहीं खाता, ये नहीं खाता, आप कम से कम फ्रूट्स दे दें, कम से कम ये दे दें, लेकिन ऑल दिस साइड इज़ के इट इज़ व्हाट इट इज़। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप अपने कमरे से मुंह भी बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर उन्होंने कैमराज लगाए हुए हैं, देन दे स्टार्ट कमिंग एंड स्टार्ट टेलिंग यू नहीं आपने ये नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ये नहीं करना। कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है आपको। आप एक दूसरे से खाली फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, इंटरनेट पे रब्ता कर सकते हैं, इंटरनेट बहुत अच्छा दिया हुआ कमरे में। लेकिन मैं हैरान तो इस चीज़ के ऊपर हूँ कि इन्होंने खिड़की भी पूरी सील की हुई है। ये जो खिड़की है मेरे इस साइड पे, ये भी टॉप से लेकर नीचे तक सील हुई हुई है। और आज मुझे दूसरा दिन है क्वारंटीन में, और मुझे आज ही पता लगा है कि लोगों को कैसा महसूस होता होगा जब एक्चुअल में हमारे यहाँ उन्होंने क्वारंटीन का रूल लागू किया होगा। जब वो वहाँ पे लगा होगा तो लोगों को कैसा फील होता होगा। आप बाहर नहीं निकल सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट मैं एक चीज़ कहता हूँ कि चलो घरों में फिर लोग तो इकट्ठे होते होंगे ना, आपस में माँ बाप मिल लिए, मियाँ बीवी आपस में मुलाकात होती रही, बच्चों के साथ मुलाकात होती रही, सब घर में इकट्ठे थे। यहाँ पे तो अकेला बंदा कमरे के अंदर कैद। जब कंपनी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गियों को दड़बे के अंदर बंद कर दिया और एक एक मुर्गी एक एक दड़बे के अंदर बंद हुई हुई है। अब जब तक ये क्वारंटीन ख़त्म नहीं होगी तब तक हम इसी कमरे में कैद हैं। और फिर उसके बाद PCR टेस्ट की बात कर लेते हैं। 3 PCR टेस्ट मैंने आने से पहले कराए। एक आने से 24 घंटे के अंदर अंदर, एक उससे 1 हफ़्ता पहले, एक उससे 1 हफ़्ता पहले, यानी कि 2 हफ़्ते पहले से हमारी सारी की सारी कहानी शुरू हो चुकी थी। अब कल फिर यहाँ पे एक और PCR टेस्ट हुआ है, और उसके बाद क्वारंटीन ख़त्म होने से पहले मुझे लग रहा है कि एक PCR टेस्ट और होगा। PCR टेस्ट की तो ऐसे लग रहा है बरसात हो गई है। बट द थिंग इज़ कि नाउ आई विल बी जॉइनिंग माई शिप अगेन, और उसके बाद दोबारा हमारा जो समंदर का सफ़र है वो दोबारा शुरू होगा। इट इज़ गुड टू बी बैक टू सी आफ्टर 6.5 months, क्योंकि वो जो एक बात कही जाती है ना कि जिसने जहाज़ के टैंक का एक दफ़ा पानी पी लिया उसको दोबारा वही पानी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में किसी ने गलत नहीं कहा था। इट वॉज एक्चुअली ट्रू। क्योंकि कुछ अरसा बाद समंदर आपको खुद बुलाना शुरू कर देता है, आपको खुद याद आना शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स आपने शिप पे जाना है, पहले तो आपको ज़रूरत है। आप जहाज़ पे नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? यूट्यूब वगैरह ये तो शौक़ है, थोड़ा बहुत पैसा आ भी रहा है, लेकिन इट्स नॉट सपोर्टिंग योर होम। ये इतना नहीं है कि आप जो है वो मिलियनेयर बन जाए, ऐसी कोई कहानी नहीं है। देन सेकेंडली, आप खुद अपने जॉब पे वापस जाना चाह रहे होते हैं बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग रस्टी। एंड द थर्ड इज़ के देन यू स्टार्ट फीलिंग सैड। आप कहते हैं यार अब मैं घर छोड़ के फिर 4-5 महीने के लिए जहाज़ पे चला जाऊँगा, बट दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज़। एनीवे, इंशाल्लाह द एक्साइटिंग थिंग्स आर कमिंग अहेड। और अभी जब 4-5 दिन है तो मैंने कहा चलो यार लोगों के साथ एक आध लाइव भी कर लेता हूँ, तो मे बी आई विल बी लाइव अगेन। ये थी आज की वीडियो। और अगर आप वो वीडियो देखना चाह रहे हो जिसमें पिछली बार मैं अपने शिप से उतरा था, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप उससे पहले की वीडियो देखना चाहें कि जब मैंने जहाज़ को ज्वाइन किया था, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family, and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।